अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज का ये खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन किया है मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सी बेटी के लिए। ये जो साइज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये 11 साल की बच्ची का है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी साइज़ बहुत ही आसानी से तैयार कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पैटर्न रेडी करेंगे। फ्रंट का पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है और इस पर मैं सारी मेजरमेंट लिख चुकी हूँ। अब ऊपर से हमने पहले सीध का निशान लगाया और हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान मैं 7.25 इंच पर लगा रही हूँ। हमारे पास रेडी तीरा 12.5 इंच है, यानी 6.25 इंच हाफ करके 6.25 इंच होता है। उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये हमारे पास 6.25 इंच बन जाएगा। ये निशान लगाने के बाद हम शोल्डर डाउन का निशान 0.25 इंच पर लगाएंगे। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो मैं 2.25 इंच पर लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों यानी गले की चौड़ाई के निशान को और शोल्डर डाउन के निशान को इस तरह आपस में मिला लेंगे। अब हमने आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल की मेजरमेंट किस तरह से होती है, जो आपका चेस्ट साइज है 25.5 उसको हमने 2 पे डिवाइड करना। अब हम इसमें 6 को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 3 पर डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आर्म होल का साइज आया 6.25। जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है वहाँ से नीचे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब जितना ऊपर से हमने तीरे का साइज लिया था हम यहाँ पर नीचे आर्म होल की साइड पर भी उसी तरह निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह सीधा मिला लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरह 0.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक आर्म होल को ऑलमोस्ट इस तरह मिडल से हम इस तरह शेप देते हुए अपने चेस्ट के पॉइंट से मिला लेंगे। यहाँ पर मेरे पास साइज था चेस्ट का 25.5। जो टोटल चेस्ट साइज है उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये 29.5 बनता है। अब जो हमारे पास टोटल साइज आया है 29.5 उसको हम 4 जगह डिवाइड करेंगे। तो 4 जगह डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो टोटल साइज आता है वो 7.4 इंचेस है। हमने यहाँ पर 7.4 इंचेस पर निशान लगाया और फ्रंट और बैक आर्म होल को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर लेना है। मेरे पास जो कमर के पॉइंट का निशान है जहाँ से कमर कर्व होती है वो 13 इंचेस है। उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो 13.5 पर मैंने इस तरह वेस्ट पॉइंट का निशान लगाया। हिप का निशान मैं 20.5 इंचेस पर लगा रही हूँ। इसमें भी जो आपके पास हिप पॉइंट है उसमें आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर का मेरे पास साइज है 23 इंचेस, उसमें मैं 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो ये 26 इंचेस बनता है। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंचेस पर मैं कमर का निशान लगाऊंगी। हिप का साइज 29 इंचेस है, उसमें मैंने 4 इंचेस ऐड किए तो 32 इंचेस बन गया। उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो मैं 8 इंचेस पर हिप का निशान लगाऊंगी। अब हम हिप, कमर और चेस्ट के निशानों को इस तरह आपस में ज्वाइन कर लेंगे और जिस जगह इस तरह पॉइंटी सा बनता है वहाँ पर हम इस तरह अपने कर्व स्केल की मदद से हल्की सी गुलाई में शेप देंगे। ये हमारे पास बेसिक पैटर्न रेडी है। अब आप चाहें जितना मर्जी इसकी लेंथ रखें और जितनी मर्जी इस तरह घेरे की चौड़ाई रखें। अब हम इस बेसिक पैटर्न की मदद से अपने नॉच कॉलर जैकेट की कटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक और पेपर लिया, इस पर मैं अपने साइड से तकरीबन 4 से 5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए अपने पैटर्न को इस तरह से सेट कर लूँगी और इस बेसिक पैटर्न को हम इस तरह से अपने पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमारे पास बेसिक लाइंस हैं चेस्ट, वेस्ट और हिप की लाइंस वो भी इस तरह से ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। मुझे जैकेट की लेंथ 22 इंचेस रखनी है तो उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। ये 23 इंचेस बन रहा है तो मैं 23 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। नॉच कॉलर की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर ऊपर से इसकी चौड़ाई रखूँगी 2.4 इंचेस
ये हमने निशान लगाया। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने गले की डेप्थ रखनी है, मैं यहाँ पर 2.75 मेरे पास गले की डेप्थ है, तो 1.5 इंच वाले निशान को हम इस निशान से आपस में ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से हल्की सी गुलाई में शेप देंगे। अब हम अपने गले के इस पॉइंट से 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आप ये निशान कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कॉलर का वो हिस्सा है जो फोल्ड होके अंदर की तरफ आएगा। अब वो पॉइंट जहाँ तक आपको अपनी जैकेट ओपन रखनी है वहाँ पर मैं इस तरह से 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और नीचे जो हमारा एंड पॉइंट है वहाँ तक हम इस तरह 1.25 इंच के मार्जिन पर निशान लगा लेंगे। मैं यहाँ पर 10 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। ये मेरा ओपन पॉइंट है। अब हम अपने इस निशान को कॉलर के निशान से ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हमारा सेंटर है उससे हम अंदर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान आप 1.25 इंच तक भी लगा सकते हैं और इस निशान को हम अपने कर्व स्केल की मदद से शेप देते हुए इस तरह अपने जो 10 इंचेस पर निशान लगाया है, जो हमारा ओपन पॉइंट है, वहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इस साइड पर भी हम अपने कर्व स्केल की मदद से शेप दे देंगे। अब हम यहाँ ऊपर से 18 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और नीचे से जितना आपको गैप रखना है आप उतना निशान लगाएं। मैं यहाँ पर 2 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब इन निशानों पर हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। अब ये वो निशान है जहाँ पर हमारा कॉलर कर्व होना है, उसको भी हम इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। अब हम अपने कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने बैक के लिए अपना कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इस तरह से अपना पैटर्न रखते हुए मैंने इसकी कटाई कर ली है। आप चाहें तो साइड से इस तरह से अपने पैटर्न को कटिंग कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील की मदद से इस पर ड्रॉ कर लिया है और साइड से इस तरह सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। अब यहाँ पर फ्रंट बॉडी की कटिंग करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है जिसकी ओपन साइड मेरी तरफ है। अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पैटर्न की जो हमने कटिंग की थी वो इस तरह से सेट करेंगे और इसको अपने कपड़े पर इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब इस जगह से हम 1 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे। आप ये मार्जिन 1/2 इंच से 1.5 इंच तक भी रख सकते हैं और बाकी किसी और जगह पे हमें सीम अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इन निशानों पर इस तरह से अपनी कटिंग कर लेंगे। अब हमने पैटर्न पर जो पॉइंट हाईलाइट किया था वो निशान हम अपने कपड़े पर भी इस तरह से लगा लेंगे और वहाँ पर हल्की सी नॉच दे देंगे। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है। ये मैंने अपने जो फ्रंट और बैक पैटर्न काटा था सेम उसी साइज़ का मैंने इसको भी कट कर लिया है। अब इस कपड़े की सीधी साइड हम अपने मेन फैब्रिक की सीधी साइड की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इन जगहों पर जहाँ पर मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों फ्रंट के पीसेस पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। जो मैंने कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया था उसको मैंने नीचे से 1/2 इंच मज़ीद कट कर लिया है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की तरफ 1/2 इंच चला जाए और साइड पर मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसमें नीटनेस आए। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। यहाँ पर मैं आपको एक साइड इस तरह से फोल्ड करके दिखा रही हूँ। जो हमारा ओपन पॉइंट था जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कंट्रास्ट का कपड़ा जो नीचे से 1/2 इंच कट किया था वो इस तरह से आएगा।
ये देखें हमारी मेन फैब्रिक उस तरह ऊपर की तरफ आ चुका है। बैक के लिए भी मैंने कंट्रास्ट के कपड़े को 1/2 इंच कम कट किया था और इस तरह से नीचे से बस हमने इसकी सिलाई लगानी है और इस तरह जब फोल्ड किया तो इस तरह ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आया है। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटर बन रहा है यहाँ पर हम अपने छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट की इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और फ्रंट साइड की जो एक साइड है वो इस तरह सीधी साइड बैक पार्ट की सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे। ऊपर इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से साइड की सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस तरह नीचे की तरफ जाते हुए हम इस तरह से जो हमारा फ्रंट पार्ट का कंट्रास्ट का पीस है उसको अपने बैक पार्ट के कंट्रास्ट के पीस के साथ लाएंगे। जो हमने सेंटर के नॉचेस लगाए थे ये हमारे इस तरह से आपस में मैच करने चाहिए और इस तरह से हम अपने बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड्स को मैं इस तरह से रेडी करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखें ये कुछ इस तरह से आएगा। जो हमारी सारी सिलाइयाँ थी वो अंदर की तरफ छुप गई हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ अपने मेन फैब्रिक की शोल्डर की सिलाई लगाई थी। जो कंट्रास्ट का पीस है उसके शोल्डर की सिलाई नहीं लगाई तो वो अब हम इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे कंट्रास्ट की पीस की सीधी साइड है। अब हम इसकी सीधी साइड को अपने बैक पार्ट की सीधी साइड से इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर्स को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। देखें सीधा होके ये कुछ इस तरह से आएगा। ये दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। अब हमें अपने स्लीव्स ज्वाइन करने हैं और अपना कॉलर बनाना है। कॉलर की कटिंग करने से पहले हम इस तरह जो हमारा बैक का पीस है उसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। 1/2 इंच तक कटिंग कर लें, लेकिन मैं ये अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। ये देखें 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने मेन फैब्रिक और कंट्रास्ट के फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने इसको ग्लू की मदद से थोड़ा सा चिपका लिया है। आप चाहें तो इस पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम अपने कॉलर की कटिंग के लिए अपने इस खाले का साइज लेंगे। पैटर्न पर जो हमारा हाईलाइट वाला पॉइंट था उस पॉइंट से हम इस तरह से शोल्डर मिलाते हुए अपना बैक का सेंटर करेंगे। बैक पर मैंने इस तरह से सेंटर करते हुए छोटा सा कट लगा लिया है। अब इस पॉइंट से हम अपना इंची टेप रखते हुए इस तरह से इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। ये मेरे पास 6 इंचेस इसका कॉलर साइज बन रहा है। अब अपने कॉलर का पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने एक पेपर लिया और नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से मैं 3.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। अगर आपका बड़ा साइज है तो आप ये निशान 3 से 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। हमारे कॉलर की चौड़ाई हाफ में 6 इंचेस थी। ये मैंने 6 इंचेस पर एक निशान लगाया। अब यहाँ पर देखें जो हमारे कॉलर की बढ़ती हुई साइड है हमने इसको मेजर करना है ये कितनी है। ये तकरीबन 2.25 इंच है। ये निशान हम अपने इस जगह पर लगाएंगे। अब हम अपने बैक के हाले की मेजरमेंट लेंगे। जो टोटल मेजरमेंट आ रही है हम उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये मेरे पास 2.6 इंचेस बन रहा है। अब इस पॉइंट से हम 2.6 इंचेस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद जो आगे हमने 2.25 इंच पर निशान लगाया था वहाँ इस तरह से शेप देंगे। अब इस जगह से हम 0.1 या 2 इंचेस बाहर की तरफ बढ़ाएंगे और इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
आप चाहें तो ये लाइन आप सीधी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्की सी शेप देना मुनासिब समझूंगी। अब हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। मैं ये पैटर्न अपने कंट्रास्ट के कपड़े पर इस तरह से अटैच करूंगी। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को आयरन कर लिया और बुकरम पर यानी पेस्टिंग पेपर पर मैंने अपने पैटर्न को कट कर लिया है और इसको मैं अपने कंट्रास्ट के कपड़े के ऊपर चिपका लूंगी। अब हम चारों साइडों से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इन लाइंस पर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारे हाले की साइड है, यहाँ पर हम अपना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे। जो कपड़ा फोल्ड किया है यहाँ पर मैं अपने पेन की मदद से निशान लगा लूँगी ताकि सिलाई में आसानी रहे। अब यहाँ पर आप चाहें तो कंट्रास्ट का पीस ही ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक ले रही हूँ और उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और हमने जहाँ पर पेस्टिंग पेपर लगाया था उसकी भी सीधी साइड हमने अपने मेन फैब्रिक की सीधी साइड की तरफ रखते हुए इस तरह से रखा और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब हम इन तीनों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं आपको कॉलर फोल्डिंग करते हुए जो हमारी कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बाहर की तरफ निकलती हैं उसका तरीका बताऊंगी। जहाँ पर हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर हम एक सिलाई पीछे रोक लेंगे और सुई अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक धागा लिया और दोनों कपड़ों के बीच में से इस तरह से गुजारते हुए मैंने फुल पीछे की तरफ इसको कर लिया और एक सिलाई मैं आगे की तरफ ले आई और फिर सुई अगेन अंदर की तरफ रहेगी, पाँव उठा लेंगे और इस तरह से हम धागे को अगेन अपनी तरफ खींच लेंगे। ये खींचते हुए हम अगेन इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ से हम अपने इसका पैर घुमा लेंगे और सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड्स पर मैंने इसी तरह से ही किया है। ऊपर की साइड पर जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे और साइड से भी हम अपने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप गौर से देखें कि हमें अपने कॉलर को किस तरह से पलटाना है। यहाँ पर ये दोनों साइड्स हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिंगर रखते हुए इस तरह से पलटाएंगे और जो धागा था हम इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमारी नोक बन गई है और हम अपने धागे को निकाल लेंगे। दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी और बाद में अपने धागे की मदद से इसकी नोक बना लूँगी। अब हम इस कॉलर को अच्छे से प्रेस करके अपनी जैकेट के साथ अटैच करेंगे। जैकेट की सीधी साइड हमें बाहर की तरफ रखनी है और बैक गले को हम इस तरह अपने कॉलर से पहले अटैच करना स्टार्ट करेंगे। कॉलर का हमने इस तरह से सेंटर कर लिया। इस सेंटर को हम अपने बैक नेक के साथ इस तरह से सेंटर से ज्वाइन करेंगे और रखते हुए इस तरह से एक पैर की सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें एक साइड हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा जहाँ से हमने अपना कट ओपन किया था वहाँ पर हम अपनी सिलाई इस तरह से फिनिश कर लेंगे। ये देखें एक साइड हमारी कितनी नीटली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा सेंटर से बैक गले के सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। अब चाहें तो आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तरपाई करूँगी। पहले आयरन की मदद से मैं अपने कॉलर को अच्छे से बिठा लूँगी और जो सिलाई है वो अंदर की तरफ हम कर लेंगे। ये देखें ये अंदर की तरफ मैंने सिलाई कर ली है और यहाँ पर मैं इस तरह से अपनी तरपाई कर लूँगी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
Thanks for watching. Like, subscribe and share.